शांतिपुर गांव के किनारे खड़ा पुराना टूटा फूटा मकान हमेशा से लोगों को डराता आया था। शहर से आए रोहित, नैना और उनका बेटा ईशान इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देते थे। पहले दिन सब बिल्कुल ठीक था। रात को पीछे से अचानक जोर की खटखट सुनाई दी। अंधेरे में जैसे किसी ने दीवार पर हल्की सी खरोंच निकाली। रोहित टॉर्च लेकर पीछे गया और पहला काला जंग लगा दरवाजा देखा। वो पुराना काला दरवाजा अपने आप थर थर हिल रहा था। रोहित डरकर धीरे धीरे पीछे हटा और घर के अंदर लौट गया। दूसरी रात आधी रात को ईशान अचानक जोर से चीख कर उठ गया। कांपते हुए ईशान बोला, माँ, कोई मुझे पीछे के दरवाजे से बुला रहा था। नैना ने उसे सीने से लगाया, पर ईशान के चेहरे पर गहरा डर साफ दिख रहा था। तीसरी रात रोहित ने डरकर पीछे की तरफ एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। रात 3:12 पर कैमरे में वही काला दरवाजा जोर जोर से हिलता दिखा। जमीन पर अचानक लंबे नाखूनों जैसी गहरी खरोंचें दिखने लगी। अचानक कैमरे के बिल्कुल सामने बिना आंखों वाली एक लड़की का चेहरा आकर रुक गया। अगले ही पल कैमरे की स्क्रीन अचानक पूरी तरह ब्लैक हो गई। अगले दिन बुजुर्ग रोहित को चेतावनी देता है, दरवाजे को मत छेड़ो बेटा। ये सुनकर नैना कांप उठी, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि असली डर अभी बाकी है। चौथी रात 3 बजे ईशान नींद में उठा और बिना कुछ बोले बाहर चल पड़ा। रोहित और नैना घबराकर उठे और तुरंत ईशान के पीछे दौड़ पड़े। ईशान ने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर एक गहरा काला और अनंत सा अंधेरा दिखाई दिया। अंधेरे से निकले हड्डी के हाथ ने ईशान को पकड़ा और एक झटके में अंदर खींच लिया। नैना जोर से चीखी और दरवाजा एक झटके में पूरी तरह बंद हो गया। रोहित ने बंद दरवाजा जोर से खींचा, लेकिन वो जरा भी नहीं खुला। अंदर से डरावनी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक खरोंच की आवाज रुक गई और चारों तरफ गहरी खामोशी फैल गई। क्यों हो गया? अचानक अंदर से किसी ने जोरदार धक्का मारा, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। रोहित डर कर पीछे हट गया और दरवाजा एकदम शांत हो गया। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई और पूरा माहौल एकदम काला हो गया। अंधेरे में केवल नैना की रुलाई गूंज रही थी और रोहित बंद दरवाजे को घूरता रह गया। अचानक अंदर से एक बच्चे की हंसी गूंजी, बिल्कुल ईशान जैसी। डरते डरते रोहित बंद दरवाजे के और करीब चला गया। रोहित ने डरते हुए कान दरवाजे पर लगाया, मगर अंदर से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। जैसे ही रोहित ने हाथ हटाया, अंदर से फिर तेज खरोंचने की आवाज आने लगी। नैना डरकर रोहित से चिपक गई और दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार चोट पड़ी, इतनी तेज कि पूरा दरवाजा हिल उठा। कुछ पलों बाद दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। ईशान बाहर आया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और होंठों पर एक धीमी डरावनी मुस्कान थी। ईशान ने माँ को घूरकर बस इतना कहा, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ। और धीमी आवाज में कहा, आरोही भी मेरे साथ है। ईशान ने बिना पलक झपकाए कहा, अब हम सब यहीं रहेंगे। ईशान मुड़ा और धीरे धीरे फिर से उस काले दरवाजे के अंदर चला गया। उसके बाद वो काला दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। कहते हैं रात के 3 बजे उस घर के पीछे से आज भी बच्चों की हंसी और रोने की आवाज सुनाई देती है। आपको क्या लगता है इस दरवाजे के पीछे क्या था? कमेंट में जरूर बताना।